ये लीजिए मैम, आपका पिज़्ज़ा। मैंने पेमेंट ऑनलाइन कर दिया था। ओके मैम। ठीक है। मैम, हाँ बताओ, क्या हुआ? मैम बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन होने वाली है। तो क्या मैम मैं आपके घर में कुछ देर के लिए अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दूँ? क्योंकि ना मैम मेरी पत्नी मुझे फ़ोन करेगी, मेरा फ़ोन नहीं लगा या मेरी उससे बात नहीं हुई ना तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी वो। मैम प्लीज़ प्लीज़ मैम, मैम जैसे ही मेरे फ़ोन की बैटरी 10-15% हो जाएगी ना तो मैं चला जाऊँगा। ठीक है, लाओ अपनी एक आईडी दो और अपना फ़ोन नंबर दो। ये लो मैम मेरी आईडी। लाओ फ़ोन नंबर बताओ अपना। 731078। 78। जी मैम यही है। देखो, तुम्हारी आईडी, तुम्हारा फ़ोन नंबर और तुम्हारी फ़ोटो मैंने अपने हस्बैंड को भेज दी है अपनी सेफ्टी के लिए। मैम ये ना आपने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आजकल ना किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैम अब आ जाऊँ मैं अंदर, क्योंकि बाहर ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है अभी भी और मुझे ना अब ठंड सी भी लगने लगी है और मेरा फ़ोन भी शट डाउन होने वाला है। अगर ये शट डाउन होने से पहले चार्ज पर लग गया तो ठीक रहेगा मैम। ठीक है, आ जाओ अंदर। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये लो पानी पूछ लो। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं हुआ है मैम। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? देखो, अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे बता सकते हो। अगर कोई ऐसी बात है, शायद मैं तुम्हारी मदद ना कर पाऊँ, लेकिन तुम मुझे बताकर अपने मन का बोझ तो हल्का कर सकते हो ना। आगे आपकी मर्जी, अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो, वरना कोई बात नहीं। मैम साहब, अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाता है ना तो जिंदगी निखर जाती है, और अगर जीवन साथी खराब मिल जाता है ना तो जिंदगी बिखर जाती है। मैम साहब, मैम साहब मैंने बहुत मेहनत की कि मेरी जॉब लग जाए, लेकिन मेरी जॉब नहीं लग पाई और मेरी बहन की बढ़ती उम्र को देखकर पापा ने मेरी शादी जल्दी करा दी, जिससे वो फिर मेरी बहन की शादी करा सके। शादी के बाद मुझे लगा कि मैं अपनी अब जॉब की तैयारी कर लूंगा, लेकिन मेरी बीवी का मेरे गांव में और मेरी फैमिली में बिल्कुल मन नहीं लगा, और वो मेरी फैमिली से लड़कर मुझे यहाँ इस शहर में ले आई। मैम साहब, मैं ना अपनी पत्नी को बहुत समझाता हूँ, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं होती। कहती है कुछ भी करो, कहीं से भी लाओ, मुझे बस पैसे ला के दो, मुझे शॉपिंग करनी है, ये लेना है, वो करना है।
और मैम वो ना वही खरीदती है जो उसको खरीदना होता है। मेरे दोस्त कहते हैं कि अगर ऐसे नहीं मानती तो उस पर हाथ उठा दे, लेकिन मैम मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अच्छा पति बनना चाहता हूं। लेकिन मैम अच्छा पति बनना ना इतना आसान नहीं होता, ये मुझे अब पता चल रहा है। मैम शौक तो वो अपने बाद में भी पूरे कर सकती है ना, जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। और मैं अपनी स्थिति ठीक करने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और मैं उससे पैसे जोड़ने के लिए भी बोलता हूँ, लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आती है। हम दोनों में रोज लड़ाई होती है। कहती है कि तुम करते ही क्या हो, बाहर जाके मजे से काम करते हो। तो मैम अब आप ही देख लो मैं कितने मजे से काम कर रहा हूं। बारिश में भी ऑर्डर देने जाना पड़ रहा है मैम। काम पर बॉस सुनाता है मैम और घर पर बीबी सुनाती है। काम से घर जाने को मन नहीं करता कि घर जाऊंगा तो बीबी सुनाएगी, और घर से काम पे जाने का मन नहीं करता क्योंकि काम पे बॉस सुनाता रहता है। मैम मुझे तो कहीं भी सुकून नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं। आप बताओ मैम, मुझे रोना नहीं आएगा तो क्या होएगा मैम? बस बहुत हुआ ये तुम्हारा ताना कि मैं बाहर जाकर सारा दिन काम करते रहता हूँ। मैं भी कोई घर पे रहकर खाली नहीं बैठी रहती हूँ। तुम खुद तो सुबह ही घर से बाहर चले जाते हो और सारा दिन मजे से काम करते हो, और शाम को आकर ऊपर से मुझे ही सुनाते हो। मैंने कब सुनाया तुम्हें? मैंने तो सिर्फ तुमसे इतना बोला था कि तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले। हमेशा अपने मन की करती हो, मेरी तो कभी सुनती नहीं हो तुम। ये लो मिष्टी सैलरी। बस इतने से पैसे? अरे इतने से पैसों में मैं शॉपिंग कैसे करूंगी? ये पैसे तो घर के खर्चे में उठ जाएंगे। यार मिष्टी, इस बार इतने में काम चला लो, अगली बार सारी शॉपिंग कर लेना। तुम्हारा हर बार का यही है, अगली बार अगली बार अगली बार। आखिर कब आएगा ये अगली बार? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी लाओ, मुझे पैसे चाहिए। बस मुझे शॉपिंग करनी है। मैम साहब, पति पत्नी का रिश्ता ना एक दूसरे को समझने से चलता है। हाँ हेलो, हाँ 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 निकल रहा हूँ, बस निकलने वाला हूँ यहाँ से। अच्छा हाँ ठीक है, ले आऊँगा। हाँ ठीक है, बाय। अच्छा ठीक है मैम, मैं अब चलता हूँ। मेरी बीबी की कॉल आ गई है, मुझे पहले जल्दी से ऑफिस जाना है, उसके बाद मुझे सब्जी लेकर जल्दी घर जाना है, और मेरे फ़ोन की बैटरी भी 20% हो गई है। थैंक यू मैम। लेकिन बाहर तो अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है। मैम मैं ये बाहर की बारिश तो झेल लूँगा, लेकिन अगर मैं सब्जी ले जाने में घर लेट हो गया तो बीबी का गुस्सा नहीं झेल पाऊंगा। अच्छा मैम, चलता हूँ मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आ गए जी आप? लाइए बैग मुझे दीजिए। ये लो।
आप आराम करो, मैं आपके लिए ना अभी पानी लेकर आती हूँ। 1 मिनट, ये लो इस महीने की सैलरी, जो तुम्हें लेकर आना है ले आना, तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है कर लेना। ये पैसे आप ही रखिए और आज से ना आपके हिसाब से ही खर्चा हुआ करेगा, क्योंकि सारा दिन तो मेहनत आप करते हो, तो इन पैसों पर ना मुझसे ज़्यादा आपका हक है। और ब्रजेश, आप मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ इतना गलत व्यवहार करती थी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। लेकिन हुआ क्या मिष्टी, तुम अचानक से इतनी कैसे बदल गई? मैंने जिसकी आईडी व्हाट्सएप पर तुम्हें सेंड की थी, उसकी कहानी सुनकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करती हूँ। ब्रजेश, हो सके तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें। और आज मैं बहुत खुश हूँ, किसी की कहानी सुनकर हमारा घर खराब होने से तो बच गया। इन पैसों पे हम दोनों का बराबर का हक है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। ये लो रखो इन्हें। वैसे अब मुझे भी तो बताओ, उसने क्या कहानी सुनाई है तुम्हें? पहले खाना खा लो, उसके बाद बताऊंगी। आओ अब।